गुड मॉर्निंग गाइज। मैक्स मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम पुनित है और मैं आपको पीडियाट्रिक सब्जेक्ट पढ़ा रहा था। पीडियाट्रिक की 2-3 क्लासें अपनी पहले हो चुकी हैं, देख लेना। अभी आज अपन जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो टॉपिक कंपटीशन के नज़रिए से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकलता है जिसके अंदर इस टॉपिक से क्वेश्चन न पूछे जाए हों। एक क्वेश्चन पक्का इस टॉपिक से पूछा जाता है। बात कर रहा हूं मैं अपगार स्कोरिंग की, यानी कि आज अपन जिस टॉपिक की बात करेंगे उसका नाम है अपगार स्कोर। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि अपगार स्कोर डेवलप किसने किया था। तो अपगार स्कोर डेवलप किया था डॉक्टर वर्जीनिया अपगार ने और 1952 के अंदर डेवलप किया था। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आ भी चुका है। तो आज अपन टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। अपगार स्कोरिंग। अपगार स्कोरिंग तो अपन ने इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी क्या पढ़ी है कि यह अपगार स्कोर किसके द्वारा डेवलप किया गया था। डॉक्टर वर्जीनिया अपगार के द्वारा। और कब किया गया था? 1952 में, यानी कि 1952 में अपगार स्कोर डेवलप किया गया था। इसके द्वारा डॉक्टर वर्जीनिया अपगार, डॉक्टर वर्जीनिया अपगार के द्वारा। और कब किया गया था? 1952 के अंदर। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरी अपन बात करते हैं ये अपगार स्कोर कब कब किया जाता है, यानी कि एक निश्चित टाइम तो होता ही होगा। ऐसा तो नहीं है मन में करेंगे हाँ चलो भाई अभी अपगार स्कोर करना है अपने को और चलो अपगार स्कोर कर देते हैं। इसके लिए एक निश्चित टाइम ड्यूरेशन होती है, यानी कि बच्चा जन्म लिया है तो फर्स्ट आप स्कोरिंग कब करोगे? 1 मिनट पे। और सेकंड आप स्कोरिंग कब करोगे? एट 5 मिनट पे। यानी कि 2 बार आपको अपगार स्कोर करना है। फर्स्ट करना है 1 मिनट पे और दूसरा करना है 5 मिनट के ऊपर। अब बात करते हैं दोनों में से ज़्यादा रिलायबल कौन सा होगा। ज़्यादा रिलायबल का मतलब है कि जो स्कोरिंग है वो सही कौन से में आएगी। तो स्कोरिंग सही आएगी 5 मिनट वाले में। उसके पीछे कारण ये है क्योंकि हो सकता है जब अपन 1 मिनट में अपगार स्कोर कर रहे हैं तो हो सकता है बच्चे के अंदर बहुत सारे सिक्रेशंस होते हैं, उनकी वजह से स्कोरिंग गड़बड़ आ रही हो। इसलिए जो 5 मिनट पर स्कोरिंग करेंगे वो ज़्यादा रिलायबल है, क्योंकि तब तक अपन बच्चे को बिल्कुल साफ कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं। तो इसलिए ज्यादा रिलायबल कौन सा माना जाता है? एट 5 मिनट पर। ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि अपगार स्कोर के क्राइटेरिया कौन कौन से हैं। तो अपगार स्कोर में मोस्टली 5 क्राइटेरियाज को इंक्लूड किया जाता है। कितने क्राइटेरियाज को इंक्लूड किया जाता है? 5 क्राइटेरियाज को। 5 क्राइटेरियाज कौन कौन से हैं सभी अपन अपगार के नाम से ही याद रखेंगे, जी, ए और आर। तो ए मतलब अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब सीधा सा किससे होता है? स्किन कलर से। यानी कि अपगार स्कोर में आपको ये देखना है कि बच्चे की स्किन का कलर कैसा है, कौन से कलर के लिए क्या क्या मार्किंग होती है उसके बारे में अभी अपन डिस्कस करेंगे। सेकंड है पी फॉर पल्स। पल्स का मतलब सीधा सा किससे होता है? हार्ट रेट से। हार्ट रेट का मतलब तो बच्चे की धड़कन होती है वो कितनी है, उसकी जो नंबरिंग है उसके अकॉर्डिंग आपको स्कोरिंग देनी है। दूसरा क्राइटेरिया यह है। तीसरा क्राइटेरिया है जी फॉर ग्राइमेस, यानी कि इसमें जो बच्चे का हाइपो एक्टिव रिस्पॉन्स है या हाइपर एक्टिव रिस्पॉन्स है, जो भी बच्चे का रिस्पॉन्स निकलता है उस रिस्पॉन्स के आधार पर बच्चे को कुछ नंबरिंग दी जाती है, वो होता है जी फॉर जी, यानी कि जो रिस्पॉन्सेज आते हैं उनके आधार पर मार्किंग देना। अगला है ए। ए का मतलब होता है एक्टिविटी, और एक्टिविटी का सीधा संबंध किससे है? मसल टोन से सीधा संबंध है। यानी कि जो मसल्स टोन होती हैं, मतलब फ्लैसिड आ रहा है या किसी प्रकार का जो एक्सटेंशन फ्लेक्शन, ये सारी चीजें जो भी अपना भी पढ़ेंगे आगे। और लास्ट है आर फॉर रेस्पिरेटरी इफर्ट के बारे में अपन अपगार स्कोर के अंदर मार्किंग करते हैं। अब बात करते हैं मार्किंग क्या क्या दी जाती है।
मार्किंग क्या क्या दी जाती है अपगार स्कोर के अंदर, 0, 1 और 2, यानी कि 3 तरह की मार्किंग आप दोगे इसके अंदर अपगार स्कोर के अंदर, 0, सेकंड 1 एंड कौन सी देनी है 2, 0, 1 एंड 2। इसी के साथ एक नया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ गया है जो कई कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अपगार स्कोर के अंदर मिनिमम स्कोरिंग क्या होती है और अपगार स्कोर के अंदर मैक्सिमम स्कोरिंग क्या होती है। तो मार्क 3 देते हैं अपन, 0, 1 और 2। इसी के साथ इससे आंसर भी निकल के आ गए। 0 मिनिमम स्कोर है, यानी कि अपगार स्कोर का मिनिमम स्कोर कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज होने के पीछे रीजन ये है कि वो ग्लासगो कोमा स्केल जो होती है उसकी स्कोरिंग और अपगार स्कोरिंग के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। यानी कि ग्लासगो कोमा स्केल है, उसमें जो मिनिमम मार्किंग होती है वो 3 होती है, जबकि अपगार स्कोर होता है उसमें मिनिमम मार्किंग 0 होती है। तो कई कई बार बच्चे 0 याद नहीं रहता, उनके 3 याद रह जाता है, तो वो आंसर 3 करके आ जाते हैं। और बिल्कुल ये फैक्ट बात है कि आपको ऑप्शन में 0 और 3 दोनों ऑप्शन आपको मिलेंगे आपको कंफ्यूज करने के चक्कर में। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अपगार स्कोर की मिनिमम स्कोरिंग 0 होती है और ग्लासगो कोमा स्केल की मिनिमम स्कोरिंग 3 होती है। सेकंड बात करते हैं अपन अपगार स्कोर का मैक्सिमम स्कोर क्या होता है। तो मैक्सिमम स्कोर अपन 2 दे सकते हैं और टोटल स्कोर कितना होगा, क्राइटेरिया 5 पर देते तो 2 को 5 से गुणा कर दो यानी कि 10। तो यहां से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ गए। अपगार स्कोर का मिनिमम स्कोर क्या होता है, 0, और अपगार स्कोर का मैक्सिमम स्कोर क्या होगा, 10। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना, कई बार बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है और आगे आ भी सकता है, आ भी कह सकता है, आएगा, जाहिर सी बात है। अगली बात करते हैं अपन कि 0 मार्किंग अपन कब देंगे, 1 अपन कब देंगे और 2 अपन कब देंगे। उसमें भी सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बहुत बार एग्जाम में, और बहुत बार पूछा गया कि अपगार स्कोर के अंदर जो फर्स्ट क्राइटेरिया अपन वो कौन सा असेस करेंगे। तो APGAR ये सिर्फ याद करने के लिए था। बाकी आपको ये पूछ लिया जाए कि अपगार स्कोर के अंदर सबसे पहला क्राइटेरिया कौन सा असेस किया जाता है, तो आपको आंसर करके आना है हार्ट रेट। तो फर्स्ट क्राइटेरिया कौन सा होता है, फर्स्ट क्राइटेरिया होगा हार्ट रेट, ठीक है, हार्ट रेट फर्स्ट क्राइटेरिया होगा। अब हार्ट रेट में अपन क्या असेस करेंगे और क्या स्कोर करेंगे। अब हार्ट रेट के अंदर आपको जाहिर सी बात है असेस क्या करना है, हार्ट बीट की नंबर असेस करनी है। और मार्किंग कैसे देंगे, तो पहली है अगर हार्ट रेट आपको अबसेंट मिली है, ठीक है, हार्ट रेट अगर अबसेंट मिली है तो आपको कितना देना है, 0 स्कोर करना है। हार्ट रेट 0 मिलने का मतलब सीधा सा कि बच्चे की डेथ हो चुकी है, बच्चे की मौत हो चुकी है, बच्चा अभी जीवित नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट हार्ट रेट में क्या होगा, नंबरिंग 0। और कब देंगे, जब हार्ट रेट आपको अबसेंट मिली है। अब जो नॉर्मल नंबरिंग होती है बच्चे की हार्ट रेट की वो होती है 120 से लेकर 160 तक। तो अगर आपको हार्ट रेट बच्चे के अंदर 100 से कम मिल रही है, ठीक है, 100 से कम हार्ट रेट मिल रही है तो आप स्कोर कितना करोगे बच्चे के अंदर, 1 करोगे। और अगर 100 से ज्यादा आपको अगर स्कोर मिल रहा है तो आप हार्ट रेट जो आप नंबरिंग कितनी दोगे, 2। तो सीधा सा फर्स्ट क्राइटेरिया कौन सा, हार्ट रेट। और हार्ट रेट में भी स्कोर कैसे दोगे, हार्ट रेट अगर अबसेंट आपको मिल रही है तो आपको स्कोर 0 देना है। अगर हार्ट रेट आपको 100 से कम मिल रही है तो कितना स्कोर दोगे, 1 स्कोर देना है। और हार्ट रेट अगर आपको 100 से ज्यादा मिल रही है तो आप कितना स्कोर करोगे, 2 स्कोर करोगे, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब अगला जो क्राइटेरिया है वो अपन बात करते हैं रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्स के अंदर, रेस्पिरेटरी एफर्ट, सॉरी रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्स नहीं, रेस्पिरेटरी एफर्ट। अब रेस्पिरेटरी एफर्ट जो होता है उसके अंदर भी सीधा सा क्या है, यही है सेम। फर्स्ट जो नंबरिंग आपको दी जाएगी वो कैसे दी जाएगी, यानी कि रेस्पिरेटरी रेट या रेस्पिरेटरी एफर्ट अगर आपको अबसेंट मिल रहा है तो इसका मतलब बच्चे की डेथ हो चुकी है। समझ में आ गया इतना। हार्ट रेट अगर 0 आ गई तो 0 दिया था। इसी तरह अगर रेस्पिरेटरी रेट या रेस्पिरेटरी एफर्ट आपको 0 मिल रहा है तो आप क्या दोगे, नंबरिंग 0 दोगे,
ठीक है, यानी कि दोनों सेम होंगे। पहले हार्ट रेट अगर आपको अपसेंट मिल रही है तो भी आप 0 नंबरिंग दोगे, अगर रेस्पिरेटरी एफर्ट अगर आपको अपसेंट मिल रहा है तो भी आपको नंबरिंग 0 देनी है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन रेस्पिरेटरी एफर्ट में एक नंबर कब देंगे। एक देंगे जब बच्चे का जो रेस्पिरेशन है वो स्लो और इरेगुलर होगा, यानी कि बच्चा श्वास तो ले रहा है, बच्चे में रेस्पिरेशन तो हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है लेकिन स्लो हो रहा है, बच्चा श्वास धीरे धीरे ले रहा है। ठीक है, और इरेगुलर है, यानी कि जो रिदम है, रेट है, उसके अंदर कोई किसी प्रकार की रेगुलरिटी नहीं है, इरेगुलर है। तो आप कितने मार्क करोगे? 1 मार्क करोगे। ठीक है, और दूसरा अगर रेस्पिरेटरी रेट आपको नॉर्मल मिला है, ठीक है, नॉर्मल मिलेगा और बिल्कुल रेगुलर मिलेगा, यानी कि बच्चे की रिदम है और बच्चे की रेट है वो आपको बिल्कुल रेगुलर मिल रही है, तो इसका मतलब कितने मार्क करोगे? 2 मार्क करोगे। ठीक है, तो अभी तक 2 क्राइटेरिया पढ़े हैं अपन ने। कौन कौन से? फर्स्ट क्राइटेरिया आपने पढ़ा हार्ट रेट। हार्ट रेट अगर अब्सेंट मिली तो 0 नंबरिंग, 100 से कम मिली तो 1, 100 से ज्यादा मिले तो 2। दूसरा अपन ने पढ़ा था रेस्पिरेटरी एफर्ट। सेम रेस्पिरेटरी एफर्ट में भी है, अगर आप अब्सेंट मिला तो कितना मार्क करोगे? 0। रेस्पिरेटरी प्रेजेंट तो है रेस्पिरेशन, लेकिन स्लो और इरेगुलर है, किसी प्रकार की रेगुलरिटी आपको देखने को नहीं मिल रही है, तो कितना मिलेगा? 1 मार्क मिलेगा। और अगर रेस्पिरेशन नॉर्मल है, नॉर्मल कितना होता है? 30 to 60। ठीक है, अगर नॉर्मल मिल रहा है और बिल्कुल रेगुलर मिल रहा है तो आप कितने मार्किंग दोगे? 2 मार्किंग दोगे। तो अभी तक अपन ने 2 क्राइटेरिया के बारे में जानकारी ले ली है, फर्स्ट है हार्ट रेट और सेकंड है रेस्पिरेटरी एफर्ट। अब थर्ड बात करेंगे अपन। थर्ड क्राइटेरिया क्या है? स्किन कलर। ठीक है, स्किन कलर। स्किन कलर में भी सीधी सी बात है, अगर बच्चे की बॉडी पूरी साइनोस्ट है, फुल्ली बॉडी साइनोस्ट का मतलब होता है कि बच्चे की जो बॉडी है वो बिल्कुल ब्लू कलर की हो गई है, साइनोसिस पूरे शरीर के अंदर हो गया, यानी कि ऑक्सीजन की बुरी तरह कमी हो गई है बच्चे में, तो इसको क्या बोला जाता है? तब मार्किंग कितने दोगे? 0। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है इसमें क्राइटेरिया? फुल्ली बॉडी साइनोस्ट। ठीक है, यानी कि पूरी बॉडी ब्लू कलर की है, तो आप कितना मार्क करोगे? 0 मार्क आप करोगे। ठीक है, सेकंड है बच्चे की बॉडी एक्रोसाइनोस्ट है। एक्रोसाइनोस्ट क्या होता है अभी अपन जानकारी लेंगे। एक्रोसाइनोस्ट, एक्रोसाइनोस्ट का मतलब है कि बच्चे की जो बॉडी होती है उसका सेंट्रल पार्ट तो आपको पिंक कलर का दिखाई देगा, लेकिन बच्चे की जो एक्सट्रीमिटीज हैं, बच्चे के जो हाथ और पैर हैं, वो आपको ब्लू कलर के दिखाई देंगे। इस तरह की कंडीशन को एक्रोसाइनोसिस बोला जाता है, और इस तरह की कंडीशन मोस्ट ऑफ बेबीज में देखने को मिलता है। और इस कंडीशन में अपन अपगार स्कोर में कितना स्कोर करेंगे? 1 स्कोर करेंगे। ठीक है, आ गया समझ में? फुल्ली बॉडी साइनोस्ट है तो 0, और एक्रोसाइनोस है यानी कि सेंट्रल बॉडी तो पिंक है और जो हैंड्स और लेग्स हैं वो आपको ब्लू कलर के दिखाई दे रहे हैं, तो इस कंडीशन में आप कितना मार्क करोगे? 1। अब थर्ड जो अपन क्राइटेरिया वो कौन सा है? पिंक बॉडी। अपन ने शुरू में जब न्यूबॉर्न केयर के बारे में जानकारी ली थी तब अपन ने पढ़ा था कि नॉर्मल बेबी की स्किन का कलर पिंक होता है। तो आपको अगर पूरी बॉडी पिंक कलर की दिखाई दे रही है, हालांकि बहुत रेयरली आपको दिखाई देती है, लेकिन अगर दिखाई दे रही है तो इस कंडीशन में आप कितनी अपगार स्कोर करोगे? 2 अपगार स्कोर करोगे। ठीक है, 2 अपगार स्कोर करोगे। ठीक है, एक कब करोगे? पूरी बॉडी साइनोस्ट। दूसरा कब करोगे? एक्रोसाइनोस्ट। और तीसरा कब करोगे? पिंक बॉडी। अब चौथा जो क्राइटेरिया है वो है रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स। 3 क्राइटेरिया अपन ने पढ़ लिए हैं। चौथा क्राइटेरिया कौन सा है? रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स।
यानी कि बच्चे के जो रिफ्लेक्सेस हैं उनका रिस्पॉन्स आप देखोगे कि किस तरह के देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो वही बात, अगर किसी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स आपको बच्चे में नहीं देखने को मिल रहा तो आप कितनी अपगार स्कोरिंग करोगे? 0 करोगे, ठीक है। और अगर रिस्पॉन्स तो आपको दिख रहे हैं लेकिन हाइपो एक्टिव रिस्पॉन्स अगर आपको दिख रहा है, यानी कि बच्चा क्राई नहीं कर रहा है, बिल्कुल मूवमेंट तो हो रहे हैं लेकिन थोड़े थोड़े मूवमेंट कर रहा है, पूरी तरह क्राई भी नहीं कर रहा है, तो इस तरह की सिचुएशन अगर आपको देखने को मिली है तो आप 1 अपगार स्कोर करोगे। और अगर बच्चा पूरी तरह क्राई कर रहा है तो इस कंडीशन में आप कितना स्कोर करोगे? 2 स्कोर करोगे। तो रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स में क्या क्या है? फर्स्ट है नो रिस्पॉन्स, तो कितना करोगे? 0, सॉरी 0 करोगे, ठीक है। सेकंड है हाइपो एक्टिव रिस्पॉन्स। हाइपो एक्टिव रिस्पॉन्स जिसे क्या कहा जाता है? ग्राइमेस के नाम से भी जाना जाता है। तो इस कंडीशन में आप कितना स्कोर करोगे? 1 स्कोर करोगे। और तीसरा जो क्राइटेरिया है वो क्या है रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स में? क्राइनेस फुल्ली, यानी कि बच्चा पूरी तरह क्राई कर रहा है, फुल्ली क्राई कर रहा है, तो उस कंडीशन में आप कितना स्कोर करोगे? अब आपको स्कोर करना है 2, ठीक है। अब लास्ट क्राइटेरिया की बात करेंगे अपन अपगार स्कोर के अंदर, और लास्ट क्राइटेरिया है मसल टोन, ठीक है। मसल टोन अंतिम क्राइटेरिया कौन सा है? मसल टोन, ठीक है। मसल टोन यानी कि जो बच्चे की मसल्स हैं वो ढीली ढाली हैं या थोड़ी टाइट हैं, इस तरह का रिस्पॉन्स अपन को असिस्ट करना है, इस तरह का असिस्मेंट अपन को करना है और उसके अकॉर्डिंग अपन बच्चे के अंदर स्कोर करेंगे। तो फर्स्ट है फ्लैसिड, यानी कि मसल टोन आपको बिल्कुल फ्लैसिड नजर आ रही है। फ्लैसिड का मतलब होता है बिल्कुल ढीली ढाली लकवे की तरह है। अगर आपको बच्चा दिख रहा है कि बच्चे को जैसे लकवा मार गया हो, उस तरह का अगर बच्चा आपको देखने को मिल रहा है तो उस कंडीशन में आप कितना अपगार स्कोर करोगे? 0 करना है, ठीक है। सेकंड है टोन तो है मसल्स में लेकिन कुछ ही है, यानी कि पूरी तरह बच्चा जो बेबी है वो फ्लेक्स नहीं है। कम फ्लेक्शन एक्सट्रीमिटीज के अंदर कुछ फ्लेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। इस तरह का अगर रिस्पॉन्स आपको दिख रहा है तो उस कंडीशन में आप 1 स्कोर करोगे। और अगर बच्चा पूरी तरह फ्लेक्स्ड आपको दिख रहा है, जो कि बच्चे की एक नॉर्मल जो स्थिति होती है वो होती है, तो उस तरह अगर आपको बच्चा देखने को मिल रहा है तो आप स्कोर कितना करोगे? 2 करोगे। तो मसल टोन में कौन कौन सी जानकारी लेंगे? फर्स्ट फ्लैसिड, यानी कि बच्चा बिल्कुल ऐसा नजर आ रहा है जैसे बच्चे को लकवा मार गया हो, तो उस कंडीशन में आपको 0 मार्क करना है। दूसरा है सम फ्लेक्शन इन एक्सट्रीमिटीज, यानी एक्सट्रीमिटीज में फ्लेक्शन तो है लेकिन थोड़ा बहुत ही है। तो इस तरह की अगर आपको जानकारी मिल रही है तो उस कंडीशन में आप क्या दोगे? 1 मार्क करोगे। और तीसरा है कि बच्चे की बॉडी है वो पूरी तरह से फ्लेक्स्ड हो है, दिखाई दे रही है, तो उस कंडीशन में आप कितना स्कोर करोगे? 2 स्कोर करोगे। तो इस तरह से अपगार स्कोर के 5 क्राइटेरिया पूरे होते हैं। फर्स्ट कौन सा था? हार्ट रेट। सेकंड कौन सा था? रेस्पिरेटरी इफर्ट। थर्ड कौन सा था? स्किन कलर। फोर्थ कौन सा था? रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स। और फिफ्थ कौन सा था? मसल टोन। इसमें किस किस सिचुएशन में अपन कितना कितना मार्क करेंगे इसके बारे में अपन ने अभी जानकारी ले ली है, ठीक है। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान रख लेना, कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, उनमें से इन्हीं जो आपको क्राइटेरिया बताएं इन्हीं में से कुछ सिम्टम्स उठाए जाते हैं और वो सिम्टम्स उठा के क्वेश्चन में डाल दिए जाते हैं और इस तरह आपको पूछ लिया जाता है कि आप स्कोर करके बताओ कि बच्चे में स्कोर कितना है। अब जो बात करेंगे अपने पास, अब अपन ने असेसमेंट किया है, स्कोर किया, तो कुछ रिजल्ट्स भी अपने को देखने को मिलेंगे। तो रिजल्ट्स में कितनी नंबरिंग आने पर आपको किस तरह की केयर आपको प्रोवाइड करनी है उसके बारे में अपन थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो फर्स्ट रिजल्ट्स में अब अपने को नेक्स्ट क्या करना है?
रिजल्ट्स के बारे में जानकारी लेनी है। यानी कि अभी असेसमेंट तो किया है लेकिन कुछ रिजल्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट है, अगर आपको स्कोर 8 से 10 के बीच मिल रहा है, यानी कि अपगार स्कोरिंग में आपको स्कोर कितना मिल रहा है, 8 या तो 9 या 10, इन तीन में से अगर आपको किसी तरह का भी कोई भी अगर स्कोर मिल रहा है तो इसका मतलब सीधा सा है कि बच्चे में किसी प्रकार का कोई डिस्ट्रेस नहीं है, बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, नो डिस्ट्रेस इन बेबी, या इसको अपन क्या बोल सकते हैं, माइल्ड डिस्ट्रेस इन द बेबी। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप केयर क्या प्रोवाइड करोगे, तो केयर आपको बिल्कुल नॉर्मल और रूटीन केयर प्रोवाइड करनी है, वही नहाना धुआना करना है। तो जो रूटीन केयर होती है बच्चे की, उसमें अपन किन किन बातों का ध्यान रखते हैं उसके बारे में अपन अगली क्लास लेंगे। तो जो रूटीन केयर है वो आपको करनी है किसमें, अगर स्कोर आपको नजर आ रहा है 8 से 10। अब आपको नेक्स्ट स्कोर मिल सकता है कितना, 4 से 7। ठीक है, यानी कि स्कोर आपको या तो 4 मिल रहा है या 5 मिल रहा है या 6 मिल रहा है या 7 मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि बच्चे में डिस्ट्रेस है और मॉडरेट तरह का डिस्ट्रेस है, यानी कि न तो कम डिस्ट्रेस और न ही ज्यादा डिस्ट्रेस है, उसको अपन आसानी से मैनेज कर सकते हैं। इस तरह का डिस्ट्रेस अगर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, वो होता है मॉडरेट डिस्ट्रेस। मॉडरेट डिस्ट्रेस। ठीक है, अब मॉडरेट डिस्ट्रेस में कौन कौन सी केयर अपन प्रोवाइड करेंगे, तो आप सक्शनिंग कर सकते हैं। सक्शनिंग कैसे करेंगे, कितना प्रेशर करेंगे, उसके बारे में अपनी पिछली क्लास डिस्कस हो चुकी है, नहीं देखी है तो देख लेना। तो फर्स्ट आप सक्शनिंग कर सकते हो। सेकंड, आप बच्चे को स्टिमुलेशन प्रोवाइड कर सकते हो, यानी कि बच्चे को अगर आप स्टिमुलेशन प्रोवाइड करोगे तो उस कंडीशन में बच्चा क्राई करेगा, और क्राई करेगा तो हो सकता है बच्चे के जो एयरवेज हैं वो सारे ओपन हो जाएं और कोई ज्यादा टिपिकल केयर की जरूरत ना पड़े, तो आप स्टिमुलेशन प्रोवाइड कर सकते हो। तीसरा है, बच्चे को सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड करनी है, लेकिन जो नेक है उसको स्लाइटली एक्सटेंड कर देना है, यानी कि पोजीशन तो आप सुपाइन दे दोगे लेकिन नेक को आपको एक्सटेंड करना है। इस तरह से आपको नेक को कर देना है ताकि बच्चे के अंदर जो भी थोड़ा बहुत अगर ब्लॉकेज आ रखा है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में तो वो ओपन हो जाए और बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। तो तीसरी केयर आप क्या कर सकते हो, प्रोवाइड सुपाइन पोजीशन, लेकिन इसमें शर्त क्या है कि नेक को आपको एक्सटेंड रखना है। ठीक है, लास्ट है, अगर इनसे भी बात नहीं बनी तो लास्ट में आप ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो ये केयर आपको तब प्रोवाइड करनी है जब आपको स्कोर या 4 मिल रहा है या 5 मिल रहा है या 6 मिल रहा है या 7 मिल रहा है। कौन कौन सी, सक्शनिंग हो गई, स्टिमुलेशन हो गई, सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड करी और साथ में नेक एक्सटेंड कर दी है, और लास्ट में ऑक्सीजन थेरेपी आप प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, लास्ट स्कोर है अब जो बच गया वो, और बच गया कौन सा, स्कोर 0 से 3। 0 अगर स्कोर आ रहा तो कोई केयर देने की जरूरत नहीं है क्योंकि बच्चा डेथ हो चुका है, बच्चे की मौत हो चुकी है। 1 और 2 या 3 इनमें से अगर आपको स्कोर मिल रहा है तो अपन अपना पूरा एफर्ट लगाएंगे ताकि हो सकता है कुछ जो चांसेस बच्चे के वापस जीवित होने के बच्चे हैं वो बच्चा नॉर्मल हो जाए। हालांकि चांसेस कम ही होते हैं लेकिन अपन अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डालेंगे। ठीक है, तो 0 स्कोर आ गया तो बच्चा डेथ हो चुका है, किसी प्रकार की केयर की जरूरत है ही नहीं। 1, 2, 3 इनमें से कोई स्कोर आ गया है तो इसका मतलब बच्चे के अंदर डिस्ट्रेस है वो बिल्कुल सीवियर डिस्ट्रेस है। ठीक है, सीवियर डिस्ट्रेस है, और सीवियर डिस्ट्रेस अगर आपको बच्चे के देखने को मिल रहा है तो इसका सीधा सा एक ही उपाय है, और वो उपाय है कि आपको सीपीआर स्टार्ट कर देना है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। ठीक है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन आपको स्टार्ट
कर देना है। तो ये केयर आप प्रोवाइड करोगे जब सीवियर डिस्ट्रेस आपको बच्चे के अंदर मिल रहा है। अब सीपीआर क्या होता है, कैसे कैसे प्रोवाइड करते हैं, वो सारे अपन अगली क्लासेस जो आएंगी पीडियाट्रिक की उसके अंदर अपन स्टडी कर लेंगे। तो आज का टॉपिक अपना था अपगार स्कोरिंग। अपगार स्कोरिंग के जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं वो मैं थोड़े से समराइज कर देता हूं। फर्स्ट है कि अपगार स्कोर किसके द्वारा डेवलप किया गया था, डॉक्टर वर्जीनिया अपगार के द्वारा किया गया था, ठीक है, और कब किया गया था, 1952 के अंदर। दूसरा है कि अपगार स्कोरिंग कब कब करेंगे, तो आपको एट फर्स्ट मिनट करना है और एट 5 मिनट करना है। एट 5 मिनट वाला ज्यादा रिलायबल हो सकता है। रीजन ये है कि एट फर्स्ट मिनट में हो सकता है बच्चे के अंदर सिक्रेशंस बहुत ज्यादा हो, तो उस वजह से स्कोर गड़बड़ा रहा हो, और 5 मिनट तक अपन बच्चे को क्लीन कर देते हैं, तो 5 मिनट वाला ज्यादा रिलायबल है। अब बात करते हैं क्राइटेरियाज कौन कौन से हैं। तो 5 क्राइटेरिया हैं याद रखने के लिए, APGAR, ठीक है। तो ए का मतलब किससे संबंधित है, अपीयरेंस यानी कि स्किन कलर। दूसरा है P यानी कि पल्स यानी कि हार्ट रेट। तीसरा है ग्राइमेस, G का मतलब, ग्राइमेस का मतलब होता है कि रिस्पॉन्स किस तरह के मिल रहे हैं बच्चे के। चौथा है एक्टिविटी, एक्टिविटी जो मसल साउंड में किस तरह की देखने को मिल रही है वो। और लास्ट है R यानी कि रेस्पिरेटरी इफर्ट, प्रेजेंट है, एब्सेंट है, रेगुलर है, इरेगुलर है। उसके बाद में अपन ने स्कोर की बात की थी, तो स्कोर 0, 1 और 2, इससे 2 क्वेश्चन निकल के आते हैं। मिनिमम स्कोर अपगार का कितना होता है, 0, और मैक्सिमम स्कोर अपगार का कितना होता है, 10, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है। अब अगर अपन बात करते हैं क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया का मतलब फर्स्ट है हार्ट रेट, अपसेंट है तो 0, 100 से कम है तो 1, 100 से ज्यादा है तो 2। दूसरा क्राइटेरिया रेस्पिरेटरी इफर्ट, अपसेंट है तो 0, स्लो और इरेगुलर है तो 1, और रेगुलर है तो इसका मतलब 2 मार्क आप बच्चे को प्रोवाइड करोगे। थर्ड है स्किन कलर, स्किन कलर का मतलब होता है कि पूरी बॉडी साइनोस्ट है, तब तो आप 0 मार्क करोगे। अगर एक्रोसाइनोस है यानी कि एक्सट्रीमिटीज है वो तो साइनोस्ट है, और सेंट्रल बॉडी पिंक कलर की, उस कंडीशन में 1 मार्क करोगे। और तीसरा है पूरी बॉडी आपको पिंक नजर आ रही है, तो उस कंडीशन में आप कितने मार्क करोगे, 2 मार्क करोगे। चौथा है रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स, किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स आपको नहीं दिख रहा है तो स्कोर 0। हाइपो एक्टिव रिस्पॉन्स जिसको ग्राइमेस भी कहा जाता है तो 1, और फुल्ली क्राइनेस अगर बच्चे में देखने को मिल रहा है तो स्कोर 2। और लास्ट है मसल टोन, फ्लैसिड यानी कि बिल्कुल बॉडी ढीली ढाली पड़ी है, ऐसा लग रहा है जैसे बच्चे को लकवा मार गया हो, तो उस कंडीशन में 0, ठीक है। सम फ्लेक्शन ऑफ एक्सट्रीमिटीज अगर आपको देखने को मिल रहा है तो 1, और पूरी तरह अगर आपको फ्लेक्शन बॉडी में दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब आप कितना मार्क करोगे, 2, ठीक है। रिजल्ट्स की बात करते हैं। रिजल्ट में फर्स्ट स्कोर आपको देखने को मिलेगा 8 से 10। 8 से 10 अगर आपको देखने को मिल रहा है तो आपको बिल्कुल रूटीन केयर प्रोवाइड करनी है। रूटीन केयर के बारे में अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। सेकंड है स्कोर अगर आपको 4 से 7 नजर आ रहा है, 4, 5, 6, 7, तो उस कंडीशन में मतलब मॉडरेट डिस्ट्रेस है, और मॉडरेट डिस्ट्रेस में आप सक्शनिंग करोगे, स्टिमुलेशन प्रोवाइड करोगे, सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड करोगे, और नेक का हाइपर एक्सटेंशन कर दोगे। और लास्ट है ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हो आप अगर श्वास में किसी तरह की समस्या है तो। और लास्ट है स्कोर अगर आपको 0 से 3 मिल रहा है, 0 मिल रहा है तो बच्चे की डेथ हो चुकी है, किसी प्रकार की कोई केयर देने की जरूरत नहीं है। 1, 2, 3 इनमें से स्कोर अगर आपको मिल रहा है यानी कि बच्चा सीवियर डिस्ट्रेस में है, तो तुरंत आपको CPR स्टार्ट कर देना है, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन स्टार्ट कर देना है। और कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन के बारे में जानकारी अपन अगली क्लासेज में लेंगे। इसी के साथ अपन आज की क्लास खत्म करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।